नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के तहत हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग आज आधुनिक इतिहास के तहत पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 38 बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य के बारे में दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को ख़त्म कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ दोस्तों? तो ये रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए। कौन दोस्तों? तो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर थे, जिनके धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला पराजित हो गए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। तो अंग्रेजों ने किसे दोस्तों? तो जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। कब दोस्तों? तो 1760 ईस्वी को मीर जाफर के दामाद जो कि मीर कासिम थे, उनको बंगाल का नवाब बनाया गया। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर या मुगदलपुर स्थानांतरित किया। तो ये मुंगेर लिखा है दोस्तों, लेकिन ये मुंगेर होगा। बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित किया गया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तो दिया दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की दोस्तों मृत्यु हो गई। इसे दिया है दोस्तों बंगाल के नवाब। आइए बंगाल के नवाब का कार्यकाल देख लेते हैं। पहला है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां नहीं दोस्तों, बंगाल की स्थापना की थी, मतलब स्वतंत्र राज्य की बंगाल में। तो पहला है दोस्तों मुर्शिद कुली खां। इनका कार्यकाल है 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक। तो मुर्शिद कुली खां का 1713 से 1727। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक। तो सुजाउद्दीन का 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक। नेक्स्ट है दोस्तों सरफराज खां। सरफराज खां ये 1739 से लेकर 1740 तक। तो सरफराज खां दोस्तों 1739 से लेकर 1740 तक। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का कार्यकाल है 1740 से 1756। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक। एक ही साल तक ये रहे थे दोस्तों। इन्होंने ही प्लासी की लड़ाई लड़ी थी। तो सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक। नेक्स्ट है दोस्तों मीर जाफर। मीर जाफर ये 1757 से 1760 ईस्वी तक रहे थे। तो मीर जाफर दोस्तों 1757 से 1760 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी। तो मीर कासिम दोस्तों 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक, और इन्होंने ही बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है मीर जाफर। मीर जाफर फिर से दोबारा आ गए थे दोस्तों। ये 1763 से 1765 ईस्वी तक रहे, और 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आए दोस्तों निजामुद्दौला। निजामुद्दौला 1765 से लेकर 1766 ईस्वी तक। नेक्स्ट है सैफ उद्दौला। सैफ उद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी तक। और मुबारक उद्दौला 1770 से 1774
75 ईस्वी तक दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। तो अंग्रेजों के मैसूर से क्या संबंधित है? तो 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। कब दोस्तों? तो 1761 ईस्वी में हैदर अली जो है वो मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी दोस्तों। तो हैदर अली की मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली का उत्तराधिकार उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। तो हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में पादशाह की उपाधि धारण की। तो 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में पादशाह की उपाधि धारण की दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का बीज लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो क्या दिया दोस्तों कि टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का बीज लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी। तो टीपू की मृत्यु दोस्तों किस युद्ध में हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी दोस्तों। और अगर हैदर अली की मृत्यु पूछा जाए दोस्तों तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। नोट करके दिया दोस्तों कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। तो ये वांडीवास का युद्ध पूछा जाता है दोस्तों कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1760 ईस्वी में हुआ था और इसमें अंग्रेजी के सेनापति कौन थे? तो सर आयरकुट ने लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। इधर नेक्स्ट दिया दोस्तों, इधर प्रमुख युद्ध वर्ष एवं गवर्नर जनरल। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सभी एग्जामों में रिपीट किया गया है क्वेश्चन, ये ध्यान से इसको पढ़िएगा दोस्तों, ये युद्ध पूछे गए हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1767 से 1769 तक, इसमें गवर्नर जनरल कोई नहीं थे। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक दोस्तों। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक हुआ था और इसमें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 ईस्वी तक हुई थी और इसमें गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे दोस्तों। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी और ये इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों महत्वपूर्ण संधियां। महत्वपूर्ण संधियां तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी और ये 1769 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि हुई थी? तो ये मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों मंगलूर की संधि हुई थी। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि हुई थी दोस्तों? तो ये मंगलूर की संधि हुई थी और ये 1784 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी और ये 1792 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी और ये 1792 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर दिया है दोस्तों सिख एवं अंग्रेज। सिख एवं अंग्रेजों के बारे में। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। तो सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये गुरु नानक प्रथम गुरु ने की थी और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, यानी गुरु नानक जो थे दोस्तों ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। तो सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ।
गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। तो गुरु नानक ने दोस्तों गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। तो संगत किसे कहा जाता है दोस्तों? तो धर्मशाला को संगत कहा जाता है और लंगर को पंगत कहा जाता है दोस्तों। तो ये किसने स्थापित किया था? तो गुरु नानक ने संगत और पंगत स्थापित किए थे। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। तो संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो ये 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 1552 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। तो गुरु अंगद जो कि दूसरे गुरु थे दोस्तों, इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। तो यानी दोस्तों जो प्रथम गुरु नानक थे, उन्होंने जो लंगर व्यवस्था को शुरू किया था उसे स्थायी रूप किसने प्रदान किया था? तो ये द्वितीय गुरु अंगद ने प्रदान किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था दोस्तों? तो ये गुरु अंगद ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास सन 1552 से 74 ईस्वी तक थे। तो सिखों के तीसरे गुरु अमरदास सन 1552 से 74 ईस्वी तक थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। तो गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद काल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। तो क्या दिया है दोस्तों कि अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद काल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। तो गुरु अमरदास ने दोस्तों 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि बीबी के पति रामदास सन 1574 से 1581 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। तो बीबी के पति रामदास दोस्तों 1574 ईस्वी से 81 ईस्वी तक सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर दिया है दोस्तों कि गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया, अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन का गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? तो ये रामदास सिखों के चौथे गुरु ने गुरु के पद को पैतृक किया। और अमृतसर नगर की स्थापना भी गुरु रामदास ने ही की थी। और गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा था दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि गुरु अर्जुन सन 1581 से 1605 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए हैं। तो गुरु अर्जुन दोस्तों सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये गुरु अर्जुन देव ने। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा पद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। तो जो अमृतसर नगर की स्थापना रामदास ने की थी दोस्तों, हाँ, अमृतसर नगर की स्थापना जो रामदास ने की थी उसमें हर मंदिर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये गुरु अर्जुन ने। राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया।
तो राजकुमार खुसरो जो कि जहांगीर का बेटा था दोस्तों, तो इनकी सहायता के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी में हुए। इन्होंने सिखों की सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। तो सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद दोस्तों 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। कौन दोस्तों? तो ये छठे गुरु हरगोविंद। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की दोस्तों। तो अमृतसर की किलेबंदी किसने की दोस्तों? तो ये छठे गुरु गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय 1645 से 1661 ईस्वी में हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। तो सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी में हुए और इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन 1661 से 1664 ईस्वी हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। तो क्या दिया दोस्तों कि सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी में हुए और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी हुए। तो सिखों के 9वें गुरु कौन थे दोस्तों? तो ये गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था दोस्तों। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, जिनका कार्यकाल 1664 से 75 ईस्वी तक हुए थे, इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी में हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था दोस्तों। तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी में हुए और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 कंकार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। तो गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 कंकार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। तो गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। इनके 2 पुत्र फतह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। तो इनके 2 पुत्र फतह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था दोस्तों। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी दोस्तों।
गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी दोस्तों। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों बंदा बहादुर। बंदा बहादुर इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो ये लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। किसने दोस्तों? तो बंदा बहादुर ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। तो बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। तो क्या दिया दोस्तों कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों की दल खालसा में विलय हुआ। तो बंदा की मृत्यु के बाद दोस्तों सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया और इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है। तो मिसल किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। नेक्स्ट दिया दोस्तों रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जन्म गुजरवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। तो क्या दिया दोस्तों कि रंजीत सिंह का जन्म गुजरवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई और ये 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। कौन कौन सा? तो पेशावर, कश्मीर, सुल्तान एवं लाहौर। तो रंजीत सिंह का राज्य दोस्तों 4 सूबों में बटा हुआ था। पहला पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा सुल्तान और चौथा लाहौर दोस्तों। सुल्तान नहीं दोस्तों, मुल्तान दिया है। नेक्स्ट है कि महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। तो महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये फकीर अजीजुद्दीन थे एवं वित्त मंत्री दीनानाथ थे। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब दोस्तों? तो 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये 1845 से 1846 ईस्वी में हुई और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। तो अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि दोस्तों, तो लाहौर की संधि हुई थी। ये 9 मार्च 1846 ईस्वी में, यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में
लाहौर की संधि हुई जो कि 9 मार्च 1846 को हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है भैरोवाल की संधि। तो भैरोवाल की संधि ये 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। तो क्या दिया दोस्तों कि भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई और इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। नेक्स्ट दिया है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए दोस्तों। किसमें? तो दूसरी लड़ाई दिया है दोस्तों, आंग्ल सिख युद्ध की दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी और इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो क्या दिया दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।